अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? तो आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि क्लास फर्स्ट ईयर का जो इस्लामियात का पेपर हुआ है वो हमारे टारगेट पेपर से कितना परसेंट मैच हुआ है, और साथ साथ हम एमसीक्यूज को भी सॉल्व करते जाएंगे। तो फिर चले बगैर वक्त को जाया किए चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर बार की तरह इस बार भी हमारा जो इस्लामियात का टारगेट पेपर है वो 100% से भी ज्यादा लगा है। तो फिर चलें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हिस्सा बी को, जिसके अंदर आपको दिए गए हैं मुख्तसर जवाब के सवालात। तो आप लोगों के पास जो सबसे पहला सवाल है वो है कुरानी आयात का तर्जुमा और तशरी। तो आपको यहाँ पर टोटल 4 आयतें दी गई हैं, तो आपने यहाँ पर किसी 2 आयत का तर्जुमा लिखना है। तो आप लोगों के पास जो सबसे पहली आयत है तो ये ली गई है सूरतुल बकरा की आयत नंबर 3 से, और ये मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताई थी। इसके अलावा आप लोगों के पास ये जो दूसरी आयत है ये आप लोगों की ली गई है सूरतुल बकरा से, और उसकी ये आयत नंबर 8 है, और ये भी मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताई थी। ठीक है, मैंने आप लोगों को टारगेट पेपर में सूरतुल बकरा की 1 से 15 तक आयतें बताई थी, और देखें उन्हीं में से आए एक आयत नंबर 3 आई है और एक आयत नंबर 8 आई है। इसके अलावा आप लोगों के पास जो तीसरी आयत है वो है सूरतुल अनफाल की, और ये आप लोगों के पास सूरतुल अनफाल की आयत नंबर 4 है, और ये भी मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताई थी। इसके अलावा लास्ट आपके पास जो आयत है ये आपकी है आयत नंबर 15, और ये भी सूरतुल अनफाल की है, और ये भी मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताई थी। आप लोगों को टारगेट पेपर के अंदर मैंने सूरतुल अनफाल की जस्ट 4 आयतें बताई थी। आयत नंबर 1, 4, 8 और 15 जस्ट 4 बताई थी, और मैंने कहा था इंशाल्लाह इन्हीं में से आएगा, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के पास एक आयत नंबर 4 आई है और एक आप लोगों के पास आयत नंबर 15 आई है। तो देखें ये चारों आयत ही वही हैं जो कि मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताई थी। और पता है मजे की बात क्या है, अगर आपने मेरे टारगेट पेपर से सूरतुल बकरा की जस्ट 1 से 15 आयत भी करी है ना, भी आप आराम से किसी 2 आयत का तर्जुमा और तशरीह लिख सकते हैं, क्योंकि आपने यहाँ पर किसी 2 आयत का ही तो करना है। और इसी तरह अगर आपने मेरे बताए हुए टारगेट पेपर में से सूरतुल अनफाल की 4 आयतें करी हैं तो देखिए उनमें से भी 2 आ गया। मतलब अगर आपने मेरे टारगेट पेपर से सूरतुल बकरा की तैयारी की है तब भी आप कर लेंगे, और अगर आपने सूरतुल अनफाल की तैयारी की है तब भी आप लोग ये बिल्कुल आराम से कर लेंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें मॉडल पेपर की, तो ये जो आपके पास लास्ट वाली आयत है ये आयत मॉडल पेपर से रिपीट आई है, लेकिन बात पता है क्या है, मॉडल पेपर बाद में आया है। इस टारगेट पेपर को मैं अपने चैनल के ऊपर पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप लोग ये नहीं कह सकते कि मिस मॉडल पेपर से आया है, क्योंकि मॉडल पेपर तो बाद में आया है, मेरा टारगेट पेपर तो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी थी। इसके अलावा अगर हम बात करें अहादीस की, तो आपने यहाँ पर किसी एक हदीस का तर्जुमा और तशरीह करनी है। तो आप लोगों के पास जो सबसे पहली हदीस है तो वो आप लोगों के पास है हदीस नंबर 4, और जो दूसरी आप लोगों के पास हदीस है वो आपके पास है हदीस नंबर 2। तो मैंने आप लोगों को जो हदीस बताई थी तो मैंने कहा था कि आप जस्ट स्टार्टिंग की हदीस कर ले, मतलब 1 से लेकर 10 तक। तो देखें एक आप लोगों के पास हदीस नंबर 4 है और एक आप लोगों के पास हदीस नंबर 6 आई है। मतलब अगर आपने हदीस 1 से लेकर 10 तक की है तब भी आप बिल्कुल आराम से ये कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपने मेरे बताए हुए टारगेट पेपर से तैयारी की है तब तो आप लोगों को ये दोनों हदीस आती हैं। और जरा अब हम चलते हैं सवालात की तरफ। तो ये आप लोगों के पास है सवालात का पोर्शन, और आपने यहाँ पर किसी 4 सवालात के जवाबात देने हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं अपने टारगेट पेपर की, तो आप लोगों के पास ये जो सवाल है सूरतुल बकरा की रोशनी में मुत्तकीन की सिफात बयान कीजिए, ये मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताया था। इसके अलावा इसके नीचे वाला सवाल नंबर जो 4 है ये भी मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताया था, माल गनीमत वाला। ठीक है, इसके अलावा सवाल नंबर 5 जो आप लोगों के पास है कुरान पाक के कोई 4 सिफाती नाम, तो ये भी मैंने आपको टारगेट पेपर में बताया था। मैंने आपको पहले ही कहा था पहला चैप्टर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उसमें से भी लाजमी कोई ना कोई सवाल आएगा। इसके अलावा आप लोगों के पास सवाल नंबर 6 है 4 मशहूर फरिश्तों के नाम, तो ये भी मैंने आप लोगों को टारगेट पेपर के अंदर बताया है। इसके अलावा आप लोगों के पास ये जो सवाल नंबर 7 है सब्र और इस्तिकामत से क्या मुराद है, तो ये सवाल मैंने आप लोगों को बताया था लॉन्ग के अंदर, बहरहाल ये शॉर्ट के अंदर आए। ठीक है, तो देखें करने आप लोगों ने कितने सवाल थे 4, और आप लोगों को आते यहाँ पे कितने सवाल है टोटल 5। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि सवालात का पोर्शन भी आप लोगों ने बहुत ही आसानी के साथ कर लिया होगा। और अब जरा हम चलते हैं हिस्सा जीम की तरफ। ये है आप लोगों के पास हिस्सा जीम, जहां पर आपने करने हैं तफसीली जवाब के सवालात, और आपने यहाँ पर किसी 2 सवालात के जवाबात देने हैं। ठीक है, तो आप लोगों के पास जो सबसे पहला सवाल है
عقیدہ آخرت کی وضاحت کیجیے اور انسانی زندگی پر اس کے اثرات بیان کیجیے۔ تو یہ سوال میں نے آپ کو ٹارگٹ پیپر کے اندر بتایا تھا۔ اس کے علاوہ یا کر کے آپ لوگوں کے پاس ایک اور سوال ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں صلاۃ کی اہمیت بیان کیجیے۔ یعنی کہ یہاں پر آپ نے نماز کی اہمیت بیان کرنی ہے، اور یہ سوال بھی میں نے آپ کو ٹارگٹ پیپر کے اندر بتایا ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا سوال آپ کے پاس ہے، حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے لیے رحمت ہیں، بیان کیجیے۔ تو یہ سوال آیا ہے ماڈل پیپر کے اندر سے، ٹھیک ہے، اور میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی تھی کہ آپ لوگوں نے لازمی طور پر ماڈل پیپر بھی کر جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ لاسٹ سوال آپ کے پاس ہے، حضرت امام ابو حنیفہ یا حضرت امام جعفر صادق کے حالات زندگی اور دینی خدمات پر نوٹ لکھے، اور یہ سوال بھی میں نے آپ کو ٹارگٹ پیپر کے اندر دیا تھا، اور خیر یہ تو ماڈل پیپر کے اندر بھی آیا ہے۔ اور پہلے بتا دوں ماڈل پیپر بعد میں آیا ہے، میرا ٹارگٹ پیپر میں پہلے ہی اپلوڈ کر چکی ہوں۔ تو دیکھیں یہاں پر آپ لوگوں نے کرنے کتنے تھے، 2 سوالات کرنے تھے، اور آپ لوگوں کو کتنے رہے، آپ لوگوں کو پورے کے پورے 4 سوالات یہاں پر آتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا جو ٹارگٹ پیپر ہے وہ 100% سے بھی زیادہ میچ ہوا ہے۔ اب فٹافٹ آپ لوگ کیا کریں گے، اسی خوشی میں جلدی سے مجھے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ تو اب آپ لوگ جلدی سے مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ لوگوں کا پیپر کیسا ہوا ہے، اور انشاءاللہ میرے باقی کے ٹارگٹ پیپر بھی اسی طرح لگیں گے۔ اب ذرا ہم چلتے ہیں ایم سی کیوز کی طرف۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں ایم سی کیوز کی۔ تو یہ ہے آپ لوگوں کے پاس حصہ الف، جس کے اندر آپ کو دیے گئے ہیں کثیر الانتخابی سوالات۔ سب سے پہلا ایم سی کیوز ہے، وحی کے لغوی معنی ہے۔ کریکٹ آپشن آپ لوگوں کے پاس ہے اشارہ کرنا۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے، کتابت شدہ مصحف عثمانی کی تعداد تھی۔ کریکٹ آپشن آپ لوگوں کے پاس ہے 7۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے، سورۃ الانفال اس غزوے کے موقع پر نازل کی گئی۔ کریکٹ آپشن آپ لوگوں کے پاس ہے غزوہ بدر۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے، سنن نسائی کے مؤلف ہیں۔ کریکٹ آپشن آپ لوگوں کے پاس ہے امام ابو عبد الرحمن احمد۔ اور اب ذرا ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ ایم سی کیوز کے اوپر، جو کہ آپ لوگوں کے پاس ہے لفظ نیت کے لغوی معنی ہے۔ کریکٹ آپشن آپ لوگوں کے پاس ہے دل سے ارادہ کرنا۔ روزے کے لیے عربی میں یہ لفظ مستعمل ہے۔ کریکٹ آپشن آپ لوگوں کے پاس ہے صوم۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے، وہی غیر مطلوع کہلاتی ہے۔ کریکٹ آپشن ہے حدیث۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے، زکوٰۃ کے لغوی معنی ہے۔ کریکٹ آپشن ہے پاک کرنا۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے، اسلام کے بنیادی عقائد کی تعداد ہے۔ کریکٹ آپشن آپ لوگوں کے پاس ہے 7۔ اچھا اس کا آنسر نا 5 نہیں ہے، کیونکہ 5 ارکان ہوتے ہیں، یہاں پہ عقائد پوچھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور لاسٹ ایم سی کیوز ہے، صبر کی اقسام ہے۔ کریکٹ آپشن آپ لوگوں کے پاس ہے 3، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھے آپ لوگوں کے پاس ٹوٹل 10 ایم سی کیوز۔ تو اب آپ لوگوں نے فٹافٹ مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کے کتنے ایم سی کیوز ٹھیک گئے ہیں، تاکہ ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ آج کے اتنے آسان پیپر میں کون سا ایسا اسٹوڈنٹ ہے جس کے سب سے زیادہ ایم سی کیوز ٹھیک گئے ہیں۔ اور اب ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔